आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वचन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल सुसमाचार 11वां अध्याय 28वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 28। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत ही सुपरिचित एक आमंत्रण हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने सबके सामने रखा। हमने देखा इसके ऊपर के पदों में यीशु मसीह ने इस बात को जोर से बताया कि हमारा आत्मा का उद्धार में, आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर पिता का योगदान क्या है। अब यहाँ इस आमंत्रण के द्वारा, बुलावा के द्वारा यीशु मसीह बताते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है। इस अनोखा आमंत्रण को बराबर समझने के लिए 3 सवालों को हमें करना अच्छा होगा। पहली बात यह है, यीशु मसीह किस प्रकार के लोगों के सामने ये जो इनविटेशन रखा और क्या करने के लिए कहते हैं और वो हमें क्या देगा बोलता है। सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार के लोगों के सामने यीशु ने ये आमंत्रण रखा। बढ़ते हैं, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों। 2 प्रकार के लोगों को बुलाते हैं। हे सब थके हुए लोग, परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग। ये कौन सा परिश्रम है, किस कारण से थक गए हैं? साधारण दुनिया के काम या कार्य के संबंध में नहीं। मनुष्य जाति अपने आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर को पहचानने के लिए, आत्मा का मुक्ति पाने के लिए, पाप की क्षमा पाने के लिए जो काम करते हुए, जो मेहनत करते हुए, जो विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम, यहाँ खास तौर से प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का जो बलिदानों का सूचना देता है। पाप करने के कारण, मनुष्य के पाप के कारण विभिन्न प्रकार के बलिदानों को अर्पण करना है, चढ़ावे को अर्पण करना है। हर धर्म में इस प्रकार का स्वयं का मेहनत को हम देखता है। इस प्रकार बार बार मनुष्य पाप करते रहते हैं और अपने धर्म के आधार पर का कार्य करते रहते हैं, थक जाते हैं, आंतरिक रूप में थकावट अनुभव करते हैं, उनको यीशु बुलाते हैं। और दूसरी बात यह है, बोझ से दबे हुए लोग। ये क्या बोझ है? ये बोझ 2 प्रकार हम देख सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता में हम पढ़ते हैं पाप एक बोझ है। लिखने वाला बोलता है भजन 38 में, ऐसा हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अपने अधर्म के कामों में सिर तक डूब चुका हूं और वे भारी बोझ के समान मेरे लिए असह्य हो गए हैं। पाप बोझ देता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब एक व्यक्ति पाप के अंदर इतना डूब जाते हैं, पाप का बोझ नहीं समझ में आता है। जैसा पानी में डूबेंगे, एक बकेट पानी उठाने को आपको भारी पड़ता है, लेकिन हजारों बकेट पानी के अंदर आप डूबेगा, पानी का वजन नहीं मालूम पड़ते हैं। जब मनुष्य पाप के अंदर इतना डूब जाते हैं, पाप का बोझ समझ में नहीं आता। और इसके अलावा यहाँ बोझ पापों से मुक्ति पाने के लिए जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो बलिदान है, ये भी वचन सिखाते हैं एक बोझ है। मत्ती का 23:4 में यीशु मसीह ही यहूदी धर्म साधारण लोगों के कंधों में रखने वाले बोझ के बारे में कहते हैं। वे भारी बोझों को बांधकर मनुष्यों के कांधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं अपनी उंगली से भी छूना नहीं चाहते। तो यीशु मसीह बुलाते हैं उन लोगों को जो अपने पाप के बारे में बोध हो गया, पाप से बचने का प्रयास करते हैं, पाप से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज का कार्य करके थक गए हैं। हर पापियों को नहीं बुलाता, लेकिन पाप का बोध होकर बचने के लिए मेहनत करते हैं, उनको बुलाते हैं। अंदर और बाहर थकावट का अनुभव करते हैं। क्या करने को बोलता है? मत्ती 11:28 में, मेरे पास आओ, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों,
मेरे पास ध्यान देना, यीशु मसीह अपने पास हमको बुलाता है, अपनी ओर बुलाते हैं। वो नहीं बोला कि आकर पढ़ाई करो, प्रार्थना करो, तिस्मा ले लो, प्रभु भोजन से भाग ले लो या और कुछ कर्म करो। मेरे पास प्यारो, हमें यीशु मसीह के पास जाना है, उनके पास जाकर उनको पहचानना है, उसका व्यक्तित्व का श्रेष्ठता को पहचानना है, उनके काम का श्रेष्ठता को पहचानना है। उनके पास जाना है तो दो बातें आवश्यक। एक है कि हमें फेरना पड़ेगा, जो रास्ता से जा रहा है, जो कार्य हम कर रहा है, जो परंपरा का पालन कर रहा है, जो प्रयास हम कर रहा है मुक्ति के लिए, वहां से फेरना है, मन फिराना है, उसकी ओर आना है। उसके अलावा उस पर विश्वास करना है। यूहन्ना का सुसमाचार 6:35 में यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। आप ध्यान दिया, जो मेरे पास आता है भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है प्यासा ना होगा। मतलब क्या है? उसके पास आना मतलब उस पर विश्वास करना है, उनका व्यक्तित्व पर विश्वास करना है। वो संपूर्ण परमेश्वर है। उतना भी नहीं, वो हमारे लिए संसार पे मनुष्य का रूप धारण किया और वो हमें विश्वास करना है, कबूल करना है, उनको स्वीकार करना है। क्यों उसके पास आना है? उनका काम का श्रेष्ठता क्या है, उसका व्यक्तित्व का श्रेष्ठता क्या है। वो परमेश्वर है और मनुष्य है, उतना नहीं, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर सूली पर चढ़ा, पापों के लिए हमेशा का उद्धार हासिल करके प्रायश्चित का बलिदान होकर मर्दों में से जी उठा, आज स्वर्ग में है। उस यीशु पर आना चाहिए, उस यीशु मसीह के सामने आना चाहिए, उसके पास आना चाहिए, उसको प्रभु स्वामी के रूप में ग्रहण करना चाहिए। क्या देगा वो क्या बोलते हैं? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 3 सवालों का जवाब हम यहां से देखता है। किसको बुलाते हैं? अपने पापों के बारे में बोध होकर प्रयास करते हैं, बलिदान अर्पण करते हैं, कोशिश करते हैं, थक जाते हैं, बोझ उठाने वाले, पाप का बोझ, गुनाहों का बोझ और पापों से मुक्ति पाने का कार्य करके बोझ उठाते हैं, उनको बोलते हैं मेरे पास आओ, मुझ पर विश्वास कर, मुझे स्वीकार करना। वो क्या बोलता है? मैं विश्राम दूंगा, मेहनत से विश्राम, हमारा पाप का बोझ से विश्राम, हमारा थकावट से विश्राम, हमारा जो अनसर्टेनिटी का जीवन से विश्राम, मन में विश्वास और निश्चयता, आशा और समाधान और खुशी यीशु मसीह देते हैं। यारों, आज भी ये जो निमंत्रण, ये जो बुलावा चालू है, प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस ऐसा कहते हैं, अभी ग्रहण किए जाने का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। अब भूलना नहीं चाहिए, मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह भविष्य में होने वाली घटने के बारे में याद दिलाता है। एक दिन ऐसा भी एक घटना होने का संभावना है। मत्ती 7:23 यीशु मसीह कुछ लोगों से बात करते हैं, बोलता है भविष्य की बात है, तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। एक दिन आएगा, हम कोशिश करने के बावजूद भी वो हमें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आज बोलता है मेरे पास आओ। हमारा मेहनत की आवश्यकता नहीं, परिश्रम को बंद करते हुए यीशु मसीह के पास आओ, जो हमारे लिए सूली पर मृत्यु का दंड उठाया, हमारे लिए उद्धार का कार्य पूरा किया, हमें बचाने का काम पूरा करके, अपने आप को बलिदान करके मर्दों में से जी उठा हुआ जीवित यीशु मसीह के पास आज ही, अभी ही आकर मन में शांति और विश्राम पाने के लिए प्रभु वचनों से सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।